तो एक और लाइट आ रहा है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से आ रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इसी साल लास्ट जून में Xiaomi ने अपना एक फ़ोन लॉन्च किया था इंडिया में। काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ लॉन्च किया था Mi 11 Lite 4G वर्जन। हालांकि ग्लोबल मार्केट में जो Xiaomi ने इस वाले फ़ोन को लॉन्च किया था तो वहाँ पे एक 5G मॉड्यूल पे लॉन्च किया था, तो वहाँ पे जो प्राइस थी वो करीब 25-26 हज़ार के आसपास रखी थी। और जब इंडिया में वाला फ़ोन लॉन्च हुआ था तो ये 21,000 या 21,000 के आसपास इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी थी, लेकिन ऑफ़र वगैरह लगा के 20,000 तक के फ़ोन में मिल सकता था। इसमें स्नैपड्रैगन 732G 64 मेगापिक्सल एक प्राइमरी शूटर, इसके बाद इसका जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा बवाल वाला था, क्योंकि इन्होंने जो डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस किया था वो 10 बिट कलर पैनल के नाम से। मतलब ये मार्केटिंग ट्रेंड था, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ था जो 20-21 हज़ार के प्राइस में 10 बिट कलर वाला पैनल डिस्प्ले इन्होंने देने की कोशिश करी थी, वो भी एक एमोलेड वाला। हालांकि ये एक मार्केटिंग गिमिक थी कि हम मतलब ये कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ, जबकि एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में उसका कोई मूल्य नहीं था, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए वो डिस्प्ले यूज़ किया जाता है वो कभी हम फ़ोन पे यूज़ कर ही नहीं पाते हैं। मतलब हम नॉर्मली फ़ोन पे तो 1080 वीडियो देख नहीं पाते हैं, तो वो 10 बिट के वीडियोस देखने की तो अलग बात है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? HDR का मतलब आज तक हमें समझ नहीं आया एक्चुअल लाइफ में कि क्या यूज़ होता है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने यूज़ किया हो, जबकि जनरली हम YouTube के वीडियो भी 240 पिक्सल या 360 पिक्सल में ही देखते हैं। इससे हाईएस्ट में जाते हैं तो इसके बाद हमारा डेटा उड़ जाता है। मतलब जब हमारे पास बहुत ही तगड़ा वाईफाई कनेक्शन हो जिसमें हमें डेटा की कोई चिंता ना हो, तब उन केसेस में हम वो सब सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये भी ठीक है। तो Xiaomi एक डिफरेंट फ़ोन लॉन्च कर रहा है इंडिया में 29 सितंबर को। हालांकि ये फेस्टिव सीजन जो आ रहा है ना, दशहरा दिवाली वाला, इसको ये टारगेट करके 29 सितंबर को इंडिया में ये एक Xiaomi 11 Lite 5G के नाम से फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा पहला फ़ोन होगा जो मी ब्रांडिंग से हट के Xiaomi की ऑफिशियल ब्रांडिंग के साथ ये लॉन्च हो रहा है इंडिया में। ऑलमोस्ट इसके सारे फीचर्स बाहर आ चुके हैं। जहाँ तक बात करा जाए 4G वर्जन के साथ 5G वर्जन में जो क्या कॉमन फैक्टर है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन जो क्या डिफरेंट फैक्टर है उसकी बात मैं उसके बात करूँगा। लेकिन सबसे पहला आपका एक काम बनता है, ये सब्सक्राइब कर लो चैनल पे अगर नए हो, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। तो अगर बात करें इस वाले फ़ोन के बारे में कि हमें क्या कुछ डिफरेंट मिलने वाला है, वो है इस फ़ोन का प्रोसेसर। जैसे कि ये ग्लोबल मार्केट में गया था स्नैपड्रैगन 780G वाले प्रोसेसर के साथ, लेकिन ये इंडिया में ये वाला फ़ोन कहा ये जा रहा है, फिलहाल ये दो साइड चल रही हैं। एक सोर्सेस ये कह रहे हैं कि वही ग्लोबल मार्केट सेम रीब्रांड होगा, एक सोर्स ये कह रहे हैं कि ये वाला फ़ोन जो चिपसेट इसमें यूज़ होगी स्नैपड्रैगन 778 होगी। हालांकि ये 778G का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, जो मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये बाद में लॉन्च किया गया था कुछ डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ। जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 आया था, वो 865 प्लस का एक 870 का एक ओवरक्लॉक वर्जन था। हालांकि सेम वो दोनों प्रोसेसर सेम नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो यहीं ये 78G और 778 ये दोनों सेम आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, यानी 7 नैनोमीटर पर। तो ये दो मत चल रहे हैं। बाकी अगर इसकी थोड़ी सी अपडेट की बात करा जाए, मतलब क्या कुछ चेंजेस होगा, तो Xiaomi ये भी प्रॉमिस कर रहा है कि ये 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट और एंड्रॉयड के अपडेट देंगे इन वाले फ़ोन्स में, Xiaomi की जो ये फ़ोन लॉन्च हुई है। हालांकि अभी ग्लोबल में इन्होंने Xiaomi 11 Lite सीरीज़ 11T सीरीज़ लॉन्च करी थी ग्लोबल मार्केट में, तो वहाँ से भी ये कैश लगाए जा रहे थे कि हमें इंडिया में भी जल्दी से डिफरेंट अप्रोच के साथ कुछ Xiaomi ब्रांडिंग के फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली 29 सितंबर को 12:30 बजे इंडिया में Xiaomi 11 Lite 5G वाला वर्जन लॉन्च हो रहा है, और जो स्पेसिफिकेशंस हमें मिलेंगे वो संभवतः वही रहेंगे जो कि हमें Xiaomi के Mi 11 Lite 4G वाले वर्जन में हमें मिले हैं। बस कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ऑब्वियसली प्रोसेसर, दूसरा ब्रांडिंग, क्योंकि Mi 11 इसके बाद Xiaomi 11, तो इस बार जो फ़ोन आएगा पीछे जो ब्रांडिंग होगी वो Xiaomi की होगी, ना कि Mi की। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो ये सेकंड चेंज।
थर्ड चेंज ये होगा कि ये अपने लॉन्च इवेंट में ये अनाउंस करेंगे कि हम इतने साल का अपडेट और इतने साल के सिक्योरिटी पैचेस हम ज़रूर डेफिनेटली देंगे अपने स्पेशली इसी सीरीज में। ये कुछ अलग सा होगा अप्रोच। और एक प्राइसिंग भी इसकी लीक हुई है। हमारे फेमस लीकर है गैजेट डाटा, उन्होंने ट्वीट किया था टोटली कन्फर्म, टोटली कन्फर्म, टोटली कन्फर्म। जो इसका बेस वेरिएंट आएगा 5G वाले का वो 21,999 रुपये से शुरू हो चुका है और इसका 24,999 पे 25,999। फिलहाल 3 स्टोरेज ऑप्शन में होगा, 6/128, 8/128 एंड 8/256 GB। ओवरऑल अगर बाकी बात करें इसमें जो फीचर्स हैं वो तो संभवतः वही है जो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं Xiaomi के 11 पे, क्योंकि ये भी एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि जैसे ये 5G वाला वर्जन लॉन्च होगा Xiaomi अपने 4G वाला वर्जन डिसकंटिन्यू कर देगा। जो स्टॉक बचा रहेगा वो ऑफर्स के हिसाब से ये अभी जो आने वाली सेल है उस पर ये सोल्ड आउट हो जाएगा। इसके बाद ये अपना 5G वाला ही पर्टिकुलर बेचेंगे इंडिया में। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी, इसीलिए फ़ोन 29 सितंबर को लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली देख लें अगर प्राइस रेट में, अगर ये 21-22 हज़ार के प्राइस में अगर स्नैपड्रैगन 778 मार्केट में आता है तो यहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा ना अलग अप्रोच होगी Xiaomi के लिए। और ये बेसिकली 20,000-25,000 वाले यूज़र्स को टारगेट करेगा, क्योंकि 778 कोई बुरा प्रोसेसर नहीं है। हालांकि इन्होंने एक चीज़ और मेंशन करी है कि 14 5G बैंड को ये हाईलाइट भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि मैंने जब इनके सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन देख रहा था ये 14 5G बैंड को हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये भी कंफर्म है कि मैक्सिमम 5G बैंड वो इंडिया में सपोर्ट करेंगे। फिलहाल अगर आज की डेट में बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा 5G बैंड केवल iPhone 13 सीरीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी 17। तो ये अब देखते हैं 5G इंडिया में कब आता है, उसके बाद ये कितने फ़ोन्स यहाँ पे डिसकंटिन्यू होते हैं और कितने फ़ोन डब्बे होते हैं, ये तो बाद में बात है। लेकिन फ़िलहाल बात करूँ, इंटरेस्टिंग सा है कि ये फ़ोन मुझे पर्सनली पसंद आया। इस पर्टिकुलर प्राइस में जो लीक्स हुई है अगर उसमें लॉन्च होगा तो डेफिनेटली ये फ़ोन रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि एक फ़ोन मैंने रिकमेंड किया था अपने जानकार को, तो उन्होंने मुझे कहा था फादर्स के लिए, तो मैं लाइट का 4G वाला वर्जन रिकमेंड किया था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे वही सबसे अच्छा लग रहा था कि कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से और प्लस हल्का फील, मतलब क्योंकि ये वाला फ़ोन डिफरेंट तरह के कैटेगरी को टारगेट किया गया था। तो सेम इसी हिसाब से ये वाला जो 5G वर्जन आ रहा है ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी को टारगेट करके लॉन्च हो रहा है। देखते हैं 29 तारीख को क्या प्राइस होती है इसकी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।